मैं एक बदचलन, गिरी हुई और धोखेबाज लड़की हूँ। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि बदकिस्मती से यही सब नाम मुझे किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही फैमिली से मिले हैं। लेकिन अब मैं एक बिन ब्याही माँ भी हूँ, एक ऐसी माँ जिसे नहीं पता उसकी बच्ची का बाप कौन है। जी हाँ, मैं नेहा। एक रात मुझसे एक ऐसी गलती हुई जिसके बाद मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मैं बस एक जिंदा लाश हूँ, जी रही सिर्फ अपनी बेटी पीहू के लिए। 5 साल बीत चुके हैं इस बात को, पर मैं हर पल मरती हूँ ये सोचकर कि आखिर उस दिन मेरे खिलाफ किसने साजिश रची थी, किसने मुझे एक होटल के कमरे में भेजकर मेरी ड्रिंक में नशीली चीज मिलाई और मेरे मंगेतर की जगह किसी और को वहाँ भेजा। कैसे भूल सकती हूँ मैं, जब मैं अपने प्यार संजय के आगे गिड़गिड़ा रही थी और अपने परिवार के आगे माफी की भीख मांग रही थी, पर सबके लिए मैं मर चुकी थी। पर वहीं एक इंसान दूर खड़ा होकर मेरा तमाशा बनते हुए देखकर अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए हुए मन ही मन हंस रहा था। वो कोई और नहीं था बल्कि मेरी अपनी ही बहन कनिका थी। जब मैंने कनिका से कहा, कनिका, तुम मुझे बचपन से जानती हो ना, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज सबको समझाओ। इसके बाद कनिका ने जो कहा उसे सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। उसने कहा, ओ मेरी प्यारी बहन, तुम कहो तो मैं समझा ही देती हूँ कि आखिर क्या हुआ था कल रात। कनिका इसके आगे कुछ बोल पाती। मैंने उससे कहा, कनिका, क्या तुम सच में जानती हो क्या हुआ था कल? इसके बाद जो कनिका ने कहा उसे सुनकर मुझे एक गहरा शौक लगा। जानती हूँ? अरे ये सब तो मैंने और जीजू ने मिलकर। उसकी बात सुनकर मेरी दुनिया वहीं जम सी गई। क्या सच में संजय ये सब कर सकता है? मैं ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं अपने इस अतीत के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक से मैंने अपने सामने जो देखा उसे देखकर तो मुझे एक जोर का धक्का लगा। पीहू किसी आदमी का हाथ पकड़े खड़ी थी और कह रही थी, देखो माँ, मैं पापा को लेकर आई। लेकिन उस इंसान को देखकर जिसे पीहू अपना पापा बता रही थी, मेरी सांसें मानो थम ही गई थी। पीहू को जिस आदमी ने अपना पापा बताया उसे देखकर नेहा क्यों सदमे में आ गई। क्या रिश्ता है उस आदमी का नेहा से? आखिर क्या हुआ था नेहा के अतीत में जिसने नेहा की जिंदगी ही बदल कर रख दी?